जिनजाद किस्त नंबर 11 तहरीर अरशद अहमद। मैंने इंसानी कौम में से किसी को इतना हुसैन कम ही पाया था। रीना चलती हुई मेरे सामने कुर्सी तक आ गई और मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया तो जैसे मैं चौंक कर उसके हसन के सहर से आजाद हुआ। मैं एहतरामन खड़ा हुआ और उसके हाथ को नरमी से थाम कर रिवायती अंदाज में बोसा देकर छोड़ दिया। यकीनन रीना अपने हसन की तबाहकारी से वाकिफ थी और इस वक्त इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तशरीफ रखिए प्लीज। मैंने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उसके बैठने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आपने कभी कोई औरत नहीं देखी। रीना शरारत से खिलखिलाई तो इसके हुसैन दांत मोतियों की तरह झिलमिलाने लगे। नहीं, औरतें तो बहुत देखे हैं, मगर अप्सरा देखने का इत्तेफाक पहली बार हुआ है ना। तो ताब हसन ने जैसे सत्ता तारी कर दिया। हा हा हा, रीना हंसी। अब बातों के भी जादूगर हैं। इसकी बोलती आंखों में पसंदीदगी थी। नहीं, बस कहा ना, ये सबब के हसन व जमाल की करिश्मा साजी है। अल्फाज खुद ब खुद तारीफ का रूप धार लेते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आमद का मकसद नहीं पूछेंगे? रीना ने अदा से कहा, कोई देवी या अप्सरा जब आपके गरीब खाने को रौनक बख्श दे तो इससे आमद का मकसद पूछना मेरी नज़र में बदज़ौकी है। इससे कहीं बेहतर है मैं अपनी खुश नसीबी पर गुरूर करूं। आप वाकई अल्फाज के जादूगर हैं। रीना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं कुछ मसाइल का शिकार हूं। रीना हिचकिचाते हुए गोया हुई, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूं आपकी बात। मेरे घर में जिन्नात मौजूद हैं। रीना ने अपनी तरफ से इंकिशाफ किया। मैं मुस्कुरा कर रह गया। अब उसे क्या बताता और समझाता कि वो इस वक्त भी एक जिनजात से ही मुखातिब है। अब शायद मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मुस्कुराहट की वजह कुछ और थी। अब बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। क्या आप यकीन करेंगे, मेरी उम्र 40 साल है। इस बार मैं वाकई हैरत ज़दा रह गया। इसके चेहरे ए जिस्म और उठान से वो किसी सूरत भी 28-30 बरस से ज्यादा नहीं लगती थी। ये वाकई हैरानी की बात है। अब इससे आधी उम्र की भी नहीं लगती। मैंने हकीकत में हैरानी का इजहार किया। खैर, अब ऐसा भी नहीं। रीना ने एक अदा से अपनी जुल्फों को चेहरे से हटाया जो चांद सेट खेलियां कर रही थी। ऐसा ही है, यकीन कर लें, मैंने कहा मुस्कुराते हुए। अच्छा सुने ना। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि मेरे घर में जिन्नात हैं। मेरी शादी को 20 बरस हो गए हैं और मेरे पति बेइंतहा दौलतमंद हैं, मगर हम लोग अभी तक औलाद से महरूम हैं। आपको जिन्नात के वजूद का एहसास कैसे हुआ और उनसे आपको क्या परेशानी है? मैंने संजीदगी से रीना से सवाल किया। वो कोई मर्द जिन है और शायद मुझ पर आशिक है, रीना ने झिझकते हुए कहा। रीना ने मेरी तरफ देखा, मगर मैं संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था तो इसका हौसला बढ़ा। मेरे पति अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं, बल्कि यूं के लिए वो बाहर ही रहते हैं। यहाँ वो बस छुट्टियां मनाने आते हैं, कभी कभार चंद दिन के लिए। तो आप अपने पति से खुश नहीं? मैंने सवाल किया। खुशी क्या होती है? ग्रासाशात, दौलत, नौकर चाकर खुशी है तो दुनिया की हर नेमत मुझे मुयस्सर है, मगर औरत को पैसे और आसाइशात से ज्यादा मोहब्बत, केयर और इज्जत की जरूरत होती है। अगर ये चीजें ना हो तो शायद दुनिया की कोई आसाइश इसे खुशी नहीं दे सकती। रीना बात करके खामोश हो गए। यानी आपको अपने शौहर की तरफ से प्यार, मोहब्बत, केयर, इज्जत नहीं मिलती? नहीं, हमारा ताल्लुक मियाँ बीवी का है और रिश्ता भी, मगर हमारे दरमियान बहुत फासला है, जहनी भी और हकीकी भी, कि इन 20 बरसों में शायद अगर कल वक्त देखें तो चंद महीने भी उन्होंने मेरे साथ नहीं गुजारे। और उसकी वजह? मैंने फिर सवाल किया। पैसा अक्सर मर्दों को बिगाड़ देता है, यही उनका भी मसला है। बाहर नित नए खाने की और डिशें दस्तयाब हों तो घर को खाना दाल बराबर ही होता है शायद। और ये जिन वाला मामला कैसे शुरू हुआ? पिछले महीने वो आए हुए थे 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने उनसे बोरियत की शिकायत की। उन्होंने इसका हल ये किया कि मुझे इस इलाके में बंगला ले दिया कि जब बोरियत हो साहिल समंदर पर चली जाया करूं और दिल बहला लिया करूं। मेरा नया घर जो है इसमें एक बहुत बड़ा लान है जहां चंद दरख्त भी हैं। मेरी ख्वाबगाह ऊपरी मंजिल पर है और उसकी खिड़की इस लान की तरफ खुलती है। रीना, क्या आप रात को बेलिबास सोने की आदी हैं? जी हाँ।
मेरे सवाल पर रीना का चेहरा हक से सुर्ख हो गया और उसने पलकें झुकाकर मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है, यकीनन किसी दिन खिड़की खुली रह गई होगी और वो जिन्ना जो भी कोई मखलूक है, इसने आपको देखा और अब के हसन का दीवाना हो गया, मैंने कहा मुस्कुराते हुए। रीना ने पलकें उठाकर मेरी तरफ देखा, मगर खामोश रही। शर्म और हक उसके चेहरे से आया थी। ठीक है, अब ये बताएं कि वो जिन क्या आपको दिखाई देता है? ऐसी किन बातों और हरकतों से आप परेशान हैं? नहीं, वो दिखाई नहीं देता, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती है मुझे, और ये वहम नहीं, हकीकत है। मुझे अपने बिस्तर पर अपने बराबर में वो लेटा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा भी बहुत दफ़ा उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। मतलब जैसे मैं कमरे से बाहर जाना चाहूँ तो अक्सर दरवाज़ा खुद खुल जाता है, मेरी बिखरी हुई चीज़ें सिमट जाती हैं। मेरा बेड बहुत बड़ा और जहाज़ी साइज़ का है, मैं उसके एक तरफ लेटती हूँ, मगर हर रात दूसरी तरफ भी शिकनें मौजूद होती हैं, जैसे वहाँ कोई लेटा हो। कोई एक बात नहीं, बीसियों ऐसे वाक़यात और बातें हैं। क्या इसने कभी आपको छुआ, क्या टच किया? मैंने सवाल किया। हाँ, मैं इस रात सोई हुई में, मतलब वो यानी चादर ली हुई थी सिर्फ, जो शायद नींद में हिट गई होगी। खिड़की भी खुली थी। रीना के चेहरे पर दोबारा हक के तासुरात उभर आए। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मर्द मुझ पर लेटा हुआ है। इसकी सांसें मैंने अपने चेहरे पर महसूस की। दहशत और खौफ से जैसे मैं सकते की हालत में आ गई। जब इसके हाथ मुझे जिस्म पर महसूस हुए तो मैंने जोरदार आवाज से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर नौकर आ गए और दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। उनके आते ही वो बोझ मुझ पर से हट गया। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। इस दिन के बाद से मैं वैसे नहीं सोई और ख्वाबगाह भी तब्दील कर ली। तब से अब तक इसने मुझे छुआ नहीं, मगर और दूसरे तरीकों से वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। रीना तफसील बताकर खामोश हो गई। इसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और रीना की आंखों में खौफ के तासुरात उभर आए। जारी है।